गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ फिजिक्स में विभिन्न प्रकार के डायोडों के बारे में पढ़ा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के पीएन डायोड जिनका कि इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होता है। तो इसमें हमने पहले जेनर डायोड पढ़ाया था जिसका कि वोल्टेज नियंत्रक के रूप में उपयोग हो रहा था। उसके बाद अगला जो पीएन डायोड है वो है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। शॉर्ट में इसको कहते हैं एलईडी। एलईडी ये नाम काफी प्रचलित नाम है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका बहुत यूज होता है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे एलईडी जो बल्ब है और एलईडी के बल्ब अब घरों में भी आने लगे हैं। तो एलईडी जो है वो अपने में क्या है, पीएन डायोड है। ठीक है, दूसरा जो डायोड है वो है फोटो डायोड। एक डायोड और है सौर डायोड या सोलर डायोड। ये भी जो है हम इसको भी पढ़ाएंगे, सौर डायोड या सोलर डायोड। तो देखिए इसमें वन बाय वन। सबसे पहले प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है? ये एक ऐसा पीएन डायोड है जो कि अग्र अवनति परिपथ के रूप में उपयोग में लाया जाता है। किस प्रकार, कौन सा परिपथ होगा इसमें? अग्र अवनति परिपथ। ये अग्र अवनति परिपथ के रूप में प्रयोग में लाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का पीएन डायोड है। और इस पीएन डायोड को जब हम अग्र अवनति परिपथ के रूप में उपयोग में लाते हैं तो इससे क्या होता है, इससे विकिरण उत्सर्जित होता है। विकिरण का मतलब सामान्यतः आप प्रकाश कह सकते हैं, इससे प्रकाश निकलता है। ठीक है, तो इससे इस प्रकार के डायोड को लाइट इमिटिंग डायोड या प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक ऐसा पीएन डायोड है जिसको अग्र अवनति संधि के अवनति के रूप में हम प्रयोग में लाते हैं और इससे जो है विकिरण प्राप्त होता है। तो विकिरण माने एक प्रकार का प्रकाश। ठीक है, वो प्रकाश दृश्य प्रकाश भी हो सकता है और अवरक्त प्रकाश भी हो सकता है, या कुछ ये जैसे सूक्ष्म तरंगे हैं वो भी हो सकता है, पर वो होगा क्या, वो विकिरण। ठीक है, तो इससे क्या प्राप्त होता है, हमको विकिरण प्राप्त होता है। अब ये किस प्रकार का, जैसे हमने देखा कि सिलिकॉन का भी पीएन डायोड होता है, जर्मेनियम का भी पीएन डायोड होता है। ठीक है, और अन्य पदार्थों के भी पीएन डायोड हैं। तो इसमें किस पदार्थ का पीएन डायोड लेंगे? इसमें ऐसे पदार्थ से बना हुआ पीएन डायोड लेंगे जिससे विकिरण निकलता हो। ठीक है, सभी प्रकार के पीएन डायोडों से दृश्य प्रकाश नहीं निकलता है। किसी से दृश्य प्रकाश निकलता है, किसी से कुछ अन्य प्रकार के विकिरण निकलते हैं। देखिए जैसे इसका सबसे पहले प्रतीक बता रहा हूं। इसका प्रतीक ये है, ये इसका प्रतीक है। इसमें ये पीएन डायोड का चिन्ह बन गया, प्रतीक बन गया। इसमें प्रकाश बाहर आ रहा है, ये प्रकाश है, या इसको हम विकिरण कह सकते हैं। ये विकिरण है, ये यहां से विकिरण बाहर आ रहा है। ठीक है, ये तीर के चिन्ह बाहर क्यों हुए? ये पी सिरा हो गया, ये इसका एन सिरा हो गया। अब इसका सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत ये है, इसका सिद्धांत प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत यह है इसका कि जो पीएन डायोड इसमें अग्रवर्ती परिपथ के रूप में जुड़ा होता है, तो इसमें पी क्षेत्र में मुख्य आवेश वाहक कौन होते हैं? होल। और एन क्षेत्र में मुख्य आवेश वाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब हम यहां पर इस पीएन डायोड को अग्र अवनति परिपथ के रूप में जोड़ते हैं, पी को धन प्लेट से एन को ऋण प्लेट से जोड़ देते हैं, तो इसमें एन क्षेत्र के मुख्य आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन ये कहां की ओर आकर्षित होते हैं? पी क्षेत्र की ओर। ठीक है, और पी क्षेत्र के मुख्य आवेश वाहक होल ये एन क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो जब ये पीएन संधि पे ये होल इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से संयोग करते हैं तो यहां पर कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, क्यों होगी मुक्त? इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां होंगे? इलेक्ट्रॉन हमेशा होते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होते हैं चालन बैंड में। इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे?
चालन बैंड में, इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में होंगे, और जो होल हैं होल कहां होंगे, संयोजी बैंड में, संयोजी बैंड। अरे अगर संयोजी बैंड का कोई इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच गया तो वो संयोजी बैंड में रिक्ति नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा ना। तो रिक्ति वाला क्षेत्र क्या है, होल है। तो होल संयोजी बैंड में और इलेक्ट्रॉन जो है चालन बैंड में होते हैं, ठीक है। यानी एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो चालन बैंड में होंगे, और पी क्षेत्र के जो होल है वो संयोजी बैंड में होते हैं। चालन बैंड की जो ऊर्जा होती है वो ज्यादा होती है, ये ऊपर होता है, और संयोजी बैंड की ऊर्जा कम होती है, क्योंकि संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड में पहुंचने के लिए कुछ अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल, ये नाम क्या था। तो चालन बैंड की ऊर्जा संयोजी बैंड से अधिक होने के कारण यहां पर जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है इस पीएन डायोड में, उस वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर यहां क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। कब मुक्त होती है, कि जब एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन और पी क्षेत्र के होल ये गति करते हैं, तो ये आपस में मिलकर ये क्या करते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल Eg के बराबर ऊर्जा को मुक्त करते हैं, ठीक है। अब वर्जित ऊर्जा अंतराल कैसा आएगा, चालन बैंड की ऊर्जा ऋण संयोजी बैंड की ऊर्जा। तो इन ऊर्जा के इस अंतर के बराबर जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है Eg, इसके बराबर वहां पर ऊर्जा मुक्त होती है। और ये जो ऊर्जा मुक्त होती है वो विकिरण ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है। अब वो विकिरण किसी भी प्रकार का हो सकता है, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल के मिलने से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी Eg ऊर्जा, वो ऊर्जा विकिरण ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होगी। और ये विकिरण किस किस रूप में उत्पन्न हो सकता है, ये विकिरण अवरक्त प्रकाश के रूप में भी उत्पन्न हो सकता है, अवरक्त किरण या अवरक्त प्रकाश कह सकते हैं, इंफ्रारेड कहते हैं इसको। विद्युत चुंबकीय तरंग में आपने विभिन्न प्रकार की तरंगें पढ़ी थी, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, सूक्ष्म किरणें, ये पढ़े थे आपने, दृश्य प्रकाश, ठीक है, ये चीजें पढ़ी थी उसमें। तो उसमें अवरक्त प्रकाश भी पढ़ा था आपने, अवरक्त किरणें। तो यहां पर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल के मिलने से जो ऊर्जा मुक्त होती है, उस ऊर्जा का कुछ भाग अवरक्त किरणों के रूप में उत्पन्न होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि दृश्य प्रकाश के रूप में ऊर्जा का कुछ भाग उत्पन्न हो जाए, ठीक है, समझ गए। ये इसका ये प्रतीक है इसका, इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं, यहां से ये इसकी बनावट है। इसमें क्या होगा, अब ये देखना पड़ेगा कि अवरक्त प्रकाश किस वाले पीएन डायोड से उत्पन्न होगा और दृश्य प्रकाश किससे उत्पन्न होगा। तो अगर पीएन डायोड सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना है, अगर ये पीएन डायोड सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना है, तो उस समय क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल के मिलने से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो ऊर्जा उत्पन्न होगी अवरक्त प्रकाश के रूप में, ठीक है। कब, कि अवरक्त प्रकाश तब उत्पन्न होता है जब पीएन डायोड हमने किससे बना हुआ लिया हो, सिलिकॉन जर्मेनियम से। अगर सिलिकॉन जर्मेनियम का पीएन डायोड ले रखा है तो वहां पर उत्पन्न प्रकाश अवरक्त प्रकाश होगा। इसमें क्या है, अवरक्त सिलिकॉन जर्मेनियम से बना हुआ जो पीएन डायोड होगा, उस पीएन डायोड से अगर हम एलईडी बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल के मिलने से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो अवरक्त प्रकाश के रूप में उत्पन्न होगी। और उस अवरक्त प्रकाश से बना हुआ युक्ति कौन सी है, जैसे टीवी, डीवीडी, इनके जो रिमोट होते हैं, तो उन रिमोटों में आप देखते होंगे स्विच को त्वरित कार्य करने के लिए, जैसे अगर आप चाह रहे हैं कि वो एकदम काम कर ले, डीवीडी एकदम काम करे, एकदम बंद हो जाए, एकदम खुला हो जाए, या फॉरवर्ड हो जाए, बैकवर्ड हो जाए, तो उसके लिए हम रिमोट का प्रयोग करते हैं ना, वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए। तो वो स्विचिंग परिपथ है। तो उसमें क्या होता है, उन रिमोटों में कौन सी किरणें निकलती हैं, अवरक्त किरणें। तो वहां पर एलईडी का प्रयोग होता है, उसमें एलईडी लगा हुआ है, ठीक है, उस वाले में एलईडी लगा हुआ है। तो उस एलईडी से कौन सी किरणें निकल रही है, अवरक्त किरणें। अच्छा, इसके बाद अगर आपको ऐसा एलईडी चाहिए जिसमें दृश्य प्रकाश निकले, तो पीएन डायोड बनाना पड़ता है। हाँ, इसमें अवरक्त किरणें क्यों निकलती हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम का अगर हम पीएन एलईडी बनाते हैं तो उसमें अवरक्त किरणें इसलिए निकलेंगी इलेक्ट्रॉन होल के मिलने से, क्योंकि वहां पर सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, उस ऊर्जा अंतराल का मान अवरक्त किरणों की ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है ना। या वहां पर जो तरंगें निकलती है उनकी
तरंगदैर्घ्य अवरत किरणों की तरंगदैर्घ्य के कोटि की होती है, इसलिए वहां पर अवरत किरणें निकलती है। पर अगर हम यहां पर एलईडी इसका ले लें, गैलियम फॉस्फाइड इसका नाम है GaP, गैलियम फॉस्फाइड, और GaAsP, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। तो अगर इनके बने हुए एलईडी लें तो इसमें क्या होगा, इनमें जो है इलेक्ट्रॉन होल के मिलने से हमेशा दृश्य प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा एलईडी चाहते हैं जिसमें दृश्य प्रकाश उत्पन्न हो तो उस एलईडी को किससे बनाना पड़ेगा, गैलियम फॉस्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, या ऐसे पदार्थों से जिन पदार्थों से एलईडी बनाने पर दृश्य प्रकाश उत्पन्न हो। ठीक है, जैसे गैलियम फॉस्फाइड का अगर एलईडी बनाया जाए तो इससे हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, क्योंकि इस वाले में क्या होता है, इस वाले एलईडी में इलेक्ट्रॉन होल के मिलने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा की तरंगदैर्घ्य या जो विकिरण उत्पन्न होता है उसकी तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि की होती है, इसलिए हरा प्रकाश उत्पन्न होता है। इस वाले में क्या होता है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, इसमें जो है लाल प्रकाश उत्पन्न होता है इस वाले एलईडी से। क्यों, क्योंकि इस वाले इससे बना हुआ जो एलईडी होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन होल के मिलने से जो तरंग उत्पन्न होती है या विकिरण उत्पन्न होता है उस विकिरण की तरंगदैर्घ्य लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि की होती है, इसलिए वहां पर लाल प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये इसका सिद्धांत है यहाँ पे कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल के मिलने से यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा अवरत या दृश्य प्रकाश के रूप में या उसमें प्रकाश के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है, अब इसकी बनावट क्या है, इसमें जो है जो ये पीएन डायोड इसमें बनाया जाएगा, चाहे आप सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड किसी का भी बनाइए, इसमें जो पी क्षेत्र होता है, पी क्षेत्र के किनारों पर धात्विक संपर्क बना दिया जाता है। ठीक है, मेटल लगा दिया जाएगा, मेटल की पॉलिश कर सकते हैं आप, जिससे कि यहां पर तार को जोड़ा जा सके, क्योंकि धातु क्या होते हैं, वो विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसके किनारों पर धात्विक संपर्क बना देते हैं कम क्षेत्र में, और इस पी क्षेत्र का अधिकांश क्षेत्रफल वो जो है प्रकाश के निकलने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पी क्षेत्र में किनारों पर क्या कर देते हैं, सूक्ष्म क्षेत्रफल पे धात्विक संपर्क बना देते हैं, और इसी प्रकार से जो एन क्षेत्र होता है, एन क्षेत्र में भी धात्विक संपर्क बना देते हैं यहां भी, परंतु एन क्षेत्र में जो धात्विक संपर्क होगा वो ऐसे धातु का होगा जिस धातु के द्वारा प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, या चमकीली जो धातु हो जैसे सोना या अन्य पदार्थ जो प्रकाश का अधिक परावर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, परिपथ को जोड़ने के लिए पी क्षेत्र एन क्षेत्र में धात्विक संपर्क कर दिए जाते हैं, पी क्षेत्र में किनारों पर, एन क्षेत्र में पूरी सतह पे, यानी इस पीएन डायोड में जो एन क्षेत्र का विपरीत पृष्ठ है यहां पर धात्विक संपर्क बना देंगे पूरे पृष्ठ पे, और इन धात्विक संपर्कों के बीच एक बैटरी और एक बाह्य प्रतिरोध आर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहां पे अब इसमें क्या होगा, ये बैटरी का जो ये धन प्लेट है ये पी क्षेत्र से जुड़ गया और ऋण प्लेट किससे जुड़ गया, एन क्षेत्र से। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पीएन डायोड अग्र अभिनत परिपथ के रूप में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें धारा कहां से कहां की ओर बहेगी, पी से एन की ओर। तो इसमें जो धारा बहती है वो मुख्य आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है, क्योंकि यहां पर विद्युत धारा उत्पन्न हुई और इससे क्या हुआ, प्रकाश बाहर निकला, आपको प्रकाश हेतु प्राप्त होता है इससे। ठीक है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने में यहां पर प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पे क्या हो जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पे यहां पर इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा हो जाते हैं,
और उससे क्या होता है यहाँ पे ये उनके मिलने से, इलेक्ट्रॉन होल के मिलने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा प्रकाश के रूप में उत्पन्न होती है। तो प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है यहाँ पे विद्युत ऊर्जा से। ठीक है, अब इसमें ज्यादा क्षेत्रफल P का अधिकांश क्षेत्रफल ऐसा रखा जाता है कि जिसपे कोई धात्विक संपर्क नहीं होगा, वो इसलिए ताकि यहां से अधिक प्रकाश बाहर निकले। N क्षेत्र में सोने की पॉलिश इसलिए की आती है कि जो प्रकाश यहां अंदर उत्पन्न हो रहा है वो प्रकाश N क्षेत्र से बाहर न जा पाए। तो N क्षेत्र अगर सोने का या किसी चमकीली धातु का होगा तो वो N क्षेत्र यहां अंदर जो प्रकाश उत्पन्न होगा वो N क्षेत्र पे लगी धातु से परावर्तित होकर फिर कहां जाएगा, ऊपर की ओर आ जाएगा और फिर वो P क्षेत्र से बाहर आ जाएगा। यानी समस्त प्रकाश एक ही दिशा में बाहर आए, इसलिए जो है यहाँ पर N क्षेत्र में क्या कर देते हैं, किसी चमकीली धातु की पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ है, जो ऑप्टिकल कंप्यूटर हैं, प्रकाशिक कंप्यूटर, उनकी मेमोरी में इनका उपयोग किया जाता है। किसका, एलईडी का, या जो चोर सूचक घंटी होती हैं, बर्गलर अलार्म, उसमें इनका उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में इनका उपयोग किया जाता है, या जैसे ये रिमोटों में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एलईडी बल्ब, उनमें इनका उपयोग है। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से प्रकाश उत्सर्जक डायोड हो गया और इसकी कार्यविधि होगी। इसमें कार्यविधि में क्या होगा, जैसे यहां धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होने से यहां क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन होल जो उत्पन्न हो रहे हैं वो आपस में मिलकर प्रकाश ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे। दूसरा डायोड है यहाँ पे फोटो डायोड। तो फोटो डायोड में क्या होगा, ये फोटो डायोड का प्रतीक है, ये फोटो डायोड का प्रतीक है, और इसमें पीएन डायोड को उत्क्रम अवनति परिपथ के रूप में जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें पीएन डायोड को उत्क्रम अवनति परिपथ के रूप में जोड़ते हैं। पी सिरा नेगेटिव प्लेट से, एन सिरा पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा होता है, और इस पीएन डायोड को एक ऐसे बॉक्स में रख दिया जाता है। ये बॉक्स है, ये जिस बॉक्स का अग्र पृष्ठ पारदर्शी होता है और इसका विपरीत पृष्ठ या तो धातु से बंद कर दिया जाएगा या तो किसी काला पेंट लगा के इसको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बॉक्स में पीएन डायोड रखा जाता है। बॉक्स का एक पृष्ठ पारदर्शी और इसका विपरीत पृष्ठ अपारदर्शी कर दिया जाता है, या तो यहां धातु लगा दी जाएगी या तो यहां काला पेंट कर दिया जाएगा। अब इसमें क्या होता है, जो पृष्ठ पारदर्शी होता है, पारदर्शी पृष्ठ के सामने उत्तल लेंस के द्वारा प्रकाश को इस पीएन संधि पर फोकस किया जाता है। अब यहां पर यह है कि ये प्रकाश का क्या रोल है यहां पे इस फोटो डायोड में। होता क्या है कि जब फोटो डायोड उत्क्रम अवनति संधि के रूप में जुड़ा होता है तो उस समय उत्क्रम अवनति में क्या होगा, इस फोटो डायोड में जैसे हम उत्क्रम अवनति में यहां वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो बहुत सूक्ष्म धारा बहती है, ये बह रही है। वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, उत्क्रम अवनति वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, तो धारा बहुत सूक्ष्म बह रही है। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, जब इस पीएन डायोड पे कोई प्रकाश नहीं पड़ रहा है, माना अभी हमने कोई प्रकाश नहीं डाला, जब पीएन संधि पे कोई प्रकाश आपतित नहीं हो रहा है, तो उस समय उत्क्रम अवनति संधि में उत्क्रम अवनति परिपथ के द्वारा इस पीएन डायोड में बहने वाली जो धारा, ये धारा कहलाती है डार्क करंट या अदीप्त धारा। ठीक है, ये अदीप्त धारा है जब इसमें कोई प्रकाश आपतित नहीं होगा। ठीक है, परंतु जब इसमें क्या होता है, प्रकाश आपतित होता है, यहां पर हमने उत्तल लेंस लगा दिया, उत्तल लेंस में कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश आपतित किया, तो ये उत्तल लेंस क्या करता है, इस प्रकाश को समस्त इन समांतर आने वाली इन प्रकाश किरणों को इस पीएन संधि पर फोकस कर देता है। नियम कौन सा लगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां पर मिलती हैं, फोकस बिंदु पर मिलती हैं। तो ये पीएन जो डायोड होगा ये फोकस बिंदु पे होगा, इसकी पीएन संधि इसके फोकस पे होनी चाहिए लेंस के। तो समस्त आपतित प्रकाश किरणें पीएन संधि पर फोकस हो जाती है। ठीक है, इससे यहां पर क्या होता है, क्योंकि प्रकाश में ऊर्जा है, प्रकाश में क्या है, ऊर्जा। अगर आपतित प्रकाश की ऊर्जा किससे ज्यादा हो, इस पीएन डायोड के वर्जित ऊर्जा अंतराल से अधिक हो। देखिए यहां पे माना इस पीएन डायोड का वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है, Eg। ठीक है,
तो अगर पीएन डायोड के वर्जित ऊर्जा अंतराल से अधिक ऊर्जा का प्रकाश इस संधि पर आपतित किया जाता है तो यहां पर क्या होता है, यहां पर संधि पर कुछ सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं, ठीक है, इस प्रकाश के कारण, ठीक है। एक तो पहले भी टूटे थे, कब, जब उत्क्रम अवनति में क्या होता है, वोल्टेज को बहुत बढ़ा देते हैं तो अचानक धारा बहुत ज्यादा बहती है। तो यहां पर वो वाली स्थिति नहीं लेनी है कि जिसमें धारा बहुत ज्यादा बह रही है, उस उतने वोल्टेज तक नहीं पहुंचते हैं। ध्यान दीजिए, इसको जब हम इसकी कार्यविधि में क्या देखेंगे कि उत्क्रम अवनति में वोल्टेज इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि धारा बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। ये वाला वक्र नहीं आना चाहिए, ये वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए, सिर्फ यहां तक का, यानी उत्क्रम अवनति में इतना ही वोल्टेज लगाएंगे हम कि धारा सूक्ष्म रहे, ठीक है। अब उसके बाद क्या क्या हमने इसमें ऐसा प्रकाश आपतित किया जिस प्रकाश की ऊर्जा इस पीएन डायोड के वर्जित ऊर्जा अंतराल से अधिक हो। तो ऐसा प्रकाश जब यहां पीएन संधि पे पड़ता है तो यहां पर सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं, और सहसंयोजक बंध टूटने से यहां पर क्या होता है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। अब सवाल यह है कि यहां तो मुख्य आवेश वाहक थे, वो क्यों नहीं हुए ज्यादा संख्या में उत्पन्न, वो भी तो है। पी क्षेत्र में मुख्य आवेश वाहक कौन है, एन क्षेत्र में मुख्य आवेश वाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो उचित ऊर्जा का प्रकाश जब पीएन संधि पे पड़ता है तो सहसंयोजक बंध टूटते हैं यहाँ पे उस ऊर्जा से, और यहाँ पर अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या में अधिक वृद्धि होती है, जबकि मुख्य आवेश वाहकों की संख्या में अपेक्षाकृत कम वृद्धि होती है। वृद्धि मुख्य आवेश वाहकों की संख्या में भी होगी पर नगण्य, अधिक वृद्धि किसमें होती है, यहाँ पे अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या में, ठीक है। क्योंकि मुख्य आवेश वाहक जो है ये पहले ही जितना बढ़ना था बढ़ रखे, इनकी संख्या में वृद्धि बहुत ज्यादा नहीं होती है, पर अल्पसंख्यक आवेश वाहक बहुत कम थे, अतः इनकी संख्या में वृद्धि की पूरी संभावना है। तो ये आपतित जो प्रकाश है ये अपनी अधिक ऊर्जा के कारण यहाँ पर क्या करता है, सहसंयोजक बंधों को तोड़ता है, जिससे यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में अल्पसंख्यक आवेश वाहक उत्पन्न हो जाते हैं, और इन अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण यहाँ पर धारा का मान बढ़ जाता है। पहले भी ये उत्क्रम अवनति के रूप में जुड़ रखा है, तो उत्क्रम अवनति में धारा किस कारण बह रही थी, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, और यहां पर इस प्रकाश से भी कौन ज्यादा संख्या में उत्पन्न हुए, अल्पसंख्यक आवेश वाहक, वही तो उत्पन्न हुए ज्यादा, ठीक है। तो अर्थात अल्पसंख्यक आवेश वाहक यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न हो गए इस प्रकाश के पड़ने से, जिससे कि धारा का मान, जो उत्क्रम अवनति में धारा बह रही है उसका मान और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस ग्राफ से प्रकट हो रहा है। यहाँ पर हमने ऊर्ध्वाधर अक्ष पे जो ऋणात्मक ऊर्ध्वाधर अक्ष है उत्क्रम धारा ले रखी है माइक्रो एम्पियर में, और जो ये ऋणात्मक क्षैतिज अक्ष है इस पे उत्क्रम वोल्टेज ले रखा है वोल्ट में। तो देखिए ये पहला वाला वक्र ये अदीप्त धारा को दर्शा रहा है, ये वो धारा है जबकि इस पीएन संधि पे कोई प्रकाश नहीं पड़ा, ठीक है। यहां पर इस धारा का मान कम होगा, पर जब प्रकाश पड़ा इस पे, उचित ऊर्जा का प्रकाश पड़ा और उसने बहुत अधिक संख्या में अल्पसंख्यक आवेश वाहक उत्पन्न कर दिए, तो यहां पर अल्पसंख्यक आवेश वाहक अधिक संख्या में उत्पन्न होने के कारण धारा का मान क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो ये वाला वक्र जो सेकंड वक्र है ये दर्शा रहा है कि जब इस पर 10,000 ल्यूमिनस प्रति मीटर स्क्वायर का तीव्रता का प्रकाश पड़ा, एक तीव्रता का मात्रक हो गया, इतनी तीव्रता का प्रकाश पड़ा तो यहां पर अधिक धारा उत्पन्न होगी, ठीक है। अब अगर माना हम ये मान के चले कि माना जो अदीप्त धारा है उसको हम आईडी कहते हैं, अदीप्त धारा, अदीप्त धारा, डार्क करंट, इसको मैं आईडी से प्रकट करूं, और प्रकाश के कारण जो धारा बह रही है उसको मैं आई एस से प्रकट करूं, ठीक है। ये कौन सी धारा है, केवल प्रकाश के कारण प्राप्त धारा, उसको हम आई एस से प्रकट कर रहे हैं। तो यहां पर कुल धारा का मान कितना होगा भाई, तो कुल धारा बराबर हो जाएगी, जब इस
पीएन संधि पे प्रकाश पड़ने लगा, उचित ऊर्जा का प्रकाश, तो यहां पर कुल धारा I बराबर हो जाएगा ID डार्क करंट प्लस प्रकाश धारा, IS कह सकता हूं, ठीक है, इसको IS कह दिया। तो इन दोनों के योगफल के बराबर कुल धारा यहां प्रवाहित होगी इसमें, ठीक है, N से P की ओर, यहां से इधर की ओर आएगा ये, ठीक है, इसको विपरीत दिशा में। यहां पर P क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवेश भाग कौन है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो किसकी ओर आएंगे? ठीक है, और यहां कौन है? होल, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा किसकी ओर? धन प्लेट की ओर, और होल जाएगा ऋण प्लेट की ओर। तो जो होल के धारा, होल की गति की दिशा होगी, क्योंकि होल है धनावेश, तो जो धनावेश की गति की दिशा होती है वही धारा की दिशा होगी। तो होल जो है N से P की ओर जा रहा है, तो यहां पर अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण जो धारा बहेगी I, वो N से P की ओर होगी, ये दिखा रखी धारा। तो ये I1 कौन सी धारा है? ये I1 का मतलब है ID प्लस IS, या इसको I भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया ना। अब इसका उपयोग कहां होता है? तो इसका उपयोग जो है प्रकाश की तीव्रता को ज्ञात करने में होता है, ठीक है। जैसे अगर जैसे मैंने यहां पर दो ऐसे प्रकाश स्रोत है हमारे पास जिनमें एक की तीव्रता ज्ञात है, दूसरे की तीव्रता ज्ञात नहीं है, तो अलग अलग प्रकाशों की तीव्रताओं के अनुपात को ज्ञात करने में, या तो यहाँ पे प्रकाश की तीव्रताओं का क्या बोलते हैं इसमें, उनमें विभेद करने में, या किसी प्रकाश की तीव्रता को ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है। प्रकाश की तीव्रताओं की तुलना में इसका उपयोग होता है, किसका? फोटोडायोड का, ठीक है। या आपने यहां पर एक ऐसा प्रकाश डाला जिसकी तीव्रता आपको मालूम नहीं है, तो आप क्या करेंगे? पहले बिना प्रकाश डाले अदीप्त धारा प्राप्त कर लेंगे, उसका मान पता हो गया, ID का मान मालूम हो गया, तो उसमें I1 बराबर क्या होगा? ID होगा, क्योंकि IS तो है ही नहीं, उसमें प्रकाश पड़ा ही नहीं। अगली बार आपने एक प्रकाश स्रोत से यहां पर प्रकाश डाल दिया, परंतु उसकी तीव्रता ज्ञात नहीं है, तो तब यहां पर प्रकाश पड़ने पे पुनः नई धारा उत्पन्न होगी। वो धारा क्या होगी? I1 बराबर ID प्लस IS, उसके लिए ये वाला वक्र आ जाएगा। तो तब यहां पर हम इन दोनों वक्रों की सहायता से प्रकाश की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, यहां पर जो है, जो फोटोडायोड है, ये यहां पर पीएन डायोड से बना हुआ फोटोडायोड है। और भी कई फोटोडायोड हैं, जैसे कुछ फोटोडायोड का नाम ले रहा हूं मैं, पिन फोटोडायोड, जैसे पीएन डायोड से बना है ना, पिन फोटोडायोड ऐसे है, एवलांस फोटोडायोड, ठीक है। ये फोटोडायोड के विभिन्न प्रकार हैं, ये आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, बीएससी पढ़ेंगे आप इसको, ठीक है ना। अब जो है पिन फोटोडायोड, एवलांस फोटोडायोड, एक तीसरा डायोड, इसमें जो है सौर डायोड, वो जो है बिल्कुल एलईडी से एकदम विपरीत होगा, ठीक है। तो देखिए थोड़ा उसको, सौर डायोड, चित्र उसका मैं यही रख रहा हूं, जो ये फोटोडायोड था ना, इसका उपयोग क्या होगा? प्रकाश की तीव्रता को ज्ञात करने में, ठीक है। अब देखिए सौर डायोड, सोलर डायोड, इसमें क्या है? ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें कि प्रकाश ऊर्जा के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ठीक है। यह एक ऐसा पीएन डायोड है जिसमें कि प्रकाश ऊर्जा के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो निश्चित है इस प्रकार के पीएन डायोड में बैटरी नहीं जुड़ी होगी, क्योंकि इसमें तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर जो इसका परिपथ आएगा, ये इसका जो बनावट होगी, इसकी बनावट में एक पीएन डायोड लेंगे हम ऐसा, और इसमें जो पी क्षेत्र होगा वो थोड़ा पतला होगा,
पी क्षेत्र क्या बना देंगे, पतला। ये पी क्षेत्र हो गया और यहां पर ये एन क्षेत्र हो गया। अब इसमें पी क्षेत्र में अधिकांश क्षेत्रफल, जो पी क्षेत्र का पृष्ठ होता है, इसमें अधिकांश क्षेत्रफल क्या रखा जाता है, वो प्रकाश के आने के लिए खुला रखा जाता है। और इस पी क्षेत्र के किनारों पर धात्विक संपर्क बना दिया जाता है परिपथ को जोड़ने के लिए, धारा को बहने के लिए, क्योंकि हमें इससे धारा प्राप्त होनी है। ठीक है। और जो एन क्षेत्र है, इसके एन क्षेत्र में विपरीत पृष्ठ पर भी यहाँ पे धात्विक संपर्क बना दिया जाता है। एन क्षेत्र में पूरे पृष्ठ पे यहाँ पर धात्विक संपर्क बना दिया जाएगा। ठीक है। अब जो है यहां पर इनके बीच, इन धात्विक पी और एन क्षेत्रों पर बने जो धात्विक संपर्क हैं, इनके बीच एक परिपथ जोड़ देते हैं और इस परिपथ में उस यंत्र को लगाएंगे जिसमें हमने धारा प्रवाहित करनी है। ठीक है। जिसको हमने सौर डायोड से प्रकाशित करना है, जिस चलाना है जिसको। तो माना उस यंत्र का प्रतिरोध क्या है, आर, वो हमने यहां पर लगा दिया। कोई बल्ब भी लगा सकते हैं आप। ठीक है ना। जो आपके सौर पैनल होते हैं ना, तो सौर पैनल में सौर सेल या सौर डायोड ही जुड़ा होता है। ठीक है। सौर सेल या सौर डायोड, इसको सौर सेल भी कह सकते हैं। आपकी बुक्स में इसका नाम सौर सेल होगा, है ये डायोड ही। ठीक है। ऐसे नहीं, गलत है, सौर सेल या सोलर सेल। तो ये एक ऐसा पीएन डायोड है जिसमें पी क्षेत्र बहुत पतला रखा जाता है और एन क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा होता है पी के किनारों पर, और एन क्षेत्र में पूरे पृष्ठ पे, विपरीत पृष्ठ पर धात्विक संपर्क बना दिया जाता है। इन धात्विक संपर्कों के बीच बाह्य प्रतिरोध आर जोड़ देते हैं जिसमें की धारा प्रवाहित होती है। पी क्षेत्र का अधिकांश भाग प्रकाश के पड़ने के लिए, प्रकाश डालने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। तो यहां पर क्या किया जाएगा, यहां पर प्रकाश आपतित किया जाएगा। ये प्रकाश पड़ रहा है, एलईडी में प्रकाश निकल रहा था, यहां प्रकाश आपतित होगा इसमें। अब होगा क्या यहां पे, इसकी कार्यविधि क्या है या इसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत इसका यह है कि जब उचित ऊर्जा का प्रकाश, उचित ऊर्जा का मतलब है, माना आपने यहां पर ऐसा प्रकाश डाला जिसकी ऊर्जा वो यहां पर पीएन संधि के वर्जित ऊर्जा अंतराल ईजी से अधिक है। ठीक है। तो उचित ऊर्जा का प्रकाश जब इस पीएन डायोड पे पड़ता है तो ये प्रकाश जो है, ये प्रकाश क्या होगा, इसमें फोटोन होंगे। तो ये जो फोटोन होते हैं ये पी क्षेत्र को पार करके कहां पर पहुंच जाते हैं, ये यहां पे, ये पीएन संधि है, पीएन संधि पर पहुंच जाते हैं ये फोटोन यहां से। ठीक है। पीएन संधि पर जब ये फोटोन पहुंच जाते हैं तो इन फोटोनों की ऊर्जा क्योंकि वर्जित ऊर्जा अंतराल से अधिक है, तो ये फोटोन क्या करते हैं, अपने अधिक ऊर्जा के कारण यहां पर सहसंयोजक बंधों को तोड़ते हैं। ठीक है। और सहसंयोजक बंध को तोड़ने के कारण यहां पर अल्पसंख्यक आवेश वाहक उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक हो गया। होंगे यहां भी क्या, अल्पसंख्यक आवेश वाहक ज्यादा संख्या में उत्पन्न होंगे। ठीक है। तो पी क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होगा, इलेक्ट्रॉन, और एन क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होगा, होल। ठीक है। यहां होल ही तो होता है एन क्षेत्र में। तो होगा क्या, ये पी क्षेत्र के में जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक है इलेक्ट्रॉन, ये जो है एन क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है वो एन क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है, और जो ये यहां पर होल है अल्पसंख्यक, ये पी क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है। अब ये क्यों होता है सर, बता सकते हैं। जो आपका अवक्षय परत थी, अवक्षय परत में जो स्थिर आवेश वाहक थे वो क्या थे, अरे अवक्षय परत थी ना ऐसी, ये पी क्षेत्र था, ये एन क्षेत्र था, पी क्षेत्र में आपके होल थे ना ऐसे। तो यहां पर स्थिर आवेश वाहक कौन थे, ऋणावेश थे। ठीक है। तो वो ऋणावेश यानी ये पीएन, ये अब ये पीएन संधि है माना, ये क्या है, पीएन संधि। यहां पर अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन, यहां
सॉरी यहाँ देखिए, इस अवक्षय परत में क्या थे, जो स्थिर आवेश भाग थे ये इलेक्ट्रॉन थे, और यहाँ क्या थे, स्थिर आवेश भाग एन क्षेत्र में धनावेश थे, होल मत को धनावेश, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन थे मुख्य आवेश भाग, तो इनके साथ स्थिर आवेश भाग भी थे। तो इन स्थिर आवेश भागों के कारण क्या होता है, पी क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन ये किसकी ओर आकर्षित होता है, इन धनावेशों की ओर, ठीक है, अपनी अधिक ऊर्जा के कारण। और यहाँ का जो अल्पसंख्यक आवेश भाग होगा, यहाँ कौन होगा, अल्पसंख्यक आवेश भाग होल, ये किसकी ओर आकर्षित हो जाएगा, इन धनावेशों की ओर, जो स्थिर धनावेश है। इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन होल इस संधि के आर पार गति करने लगते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि अल्पसंख्यक आवेश भाग इलेक्ट्रॉन ये एन क्षेत्र की ओर आ जाता है, और ये एन क्षेत्र में जमा होने लगते हैं। और पी क्षेत्र में जो यहाँ पर एन क्षेत्र में जो अल्पसंख्यक आवेश भाग होगा, ये किसकी ओर आएगा, पी क्षेत्र की ओर। इससे जो होल है वो कहां जमा होने लगते हैं, वो पी क्षेत्र में जमा होने लगते हैं। तो थोड़ी देर में क्या होता है, पी क्षेत्र में होली होल जमा हो जाते हैं, और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं। इससे जो है पी क्षेत्र पर होलों के जमा होने के कारण यहाँ पर धनावेश, और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन जमा होने के कारण यहाँ पर ऋणावेश आ जाता है। इस तो पी और एन क्षेत्रों में विपरीत आवेशों के जमा होने के कारण यहाँ पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यहाँ धनावेश जमा हो गए, यहाँ ऋणावेश जमा हो गए, तो यहाँ पर पी और एन क्षेत्रों के बीच या इनके धात्विक संपर्कों के बीच यहाँ पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ बाहर से एक परिपथ जोड़ दिया, तो तब जो है यहाँ पर ये जो आवेश वाहक है इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ बहते हैं, तब ये इस बाह्य परिपथ में बहने लगते हैं। ये यहां से आएंगे इलेक्ट्रॉन, यहां से, और तब ये इधर की ओर गति करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में बहने लगते हैं, जिससे कि बाह्य परिपथ में धारा बहती है, ठीक है। तो यहां पर वोल्टता कैसे, वोल्टेज या विभवांतर कैसे उत्पन्न होता है, वो कैसे उत्पन्न होगा, अल्पसंख्यक आवेश भाग के कारण पी क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन है वो एन क्षेत्र की ओर आकर्षित होगा, वो एन की साइड में जमा हो जाएंगे, और एन क्षेत्र में जो होल होंगे वो पी क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे, वो पी क्षेत्र में जमा हो जाएंगे। तो होल और इलेक्ट्रॉनों पे विपरीत आवेश है, ये यहाँ विपरीत सिरों पर जमा हो गए, इससे यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। और अगर यहाँ बाहर से एक परिपथ जोड़ दिया जाए, तो यहाँ इस बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं, जिससे कि यहाँ एक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे हम प्रकाश धारा कहते हैं। जो धारा या वेग से हम क्या कहेंगे, प्रकाश धारा। और इसका जो प्रतीक है, इसका प्रतीक देखिए, ये, ठीक है, इसका प्रतीक इस प्रकार का, पी एन, ठीक है, पी एन, एन वाला थोड़ा छोटी प्लेट बनाइए और पी वाले को बड़ी, पी एन, इसका प्रतीक ही हो गया, ठीक है। और इनका उपयोग कहां होता है, जो हमारे कृत्रिम उपग्रह हैं या जो हम अंतरिक्ष में यान भेजते हैं, उन यानों में, अंतरिक्ष में जो यान भेजे जाते हैं, उनमें जो विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो सौर पैनल से होती है, और सौर पैनल में जो है सौर सेल लगे होते हैं, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष यान जो भेजे जाते हैं, उनमें विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति सौर सेलों के द्वारा ही होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का और कोई साधन नहीं है। प्रकाश तो लगातार आ ही रहा है वहां, ठीक है, तारों से आ रहा है ना प्रकाश, तो तारों का जो प्रकाश आएगा वो क्या करेगा, वहां पर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा सौर सेल। और ऐसे स्थान जहां की विद्युत धारा का प्रवाह, जैसे बिजली घरों के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह कराना बहुत मुश्किल होता है या महंगा पड़ता है, तो ऐसे दूरस्थ स्थानों में सौर पैनल के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो सौर पैनल में विभिन्न प्रकार के सौर सेल एक व्यवस्थित क्रम में जुड़े होते हैं, जिससे कि वहां पर धारा प्राप्त होती है। तो आज हमने यहाँ पे फोटो डायोड, सौर सेल और एलईडी के बारे में पढ़ा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में इनके बारे में कुछ आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इनके बारे में, ठीक है। थैंक यू।